हेलो दोस्तों। मैं कब से सोच रहा था कि हिस्ट्री पे एक वीडियो बना लो। इतनी सारी कमेंट्स आई है कि क्या बताऊं। मैंने दूसरा वीडियो ऑलमोस्ट बना ही लिया था, पर आपकी एग्जाम नज़दीक है, सो मैंने सोचा कि हिस्ट्री का वीडियो पहले बनाना ठीक रहेगा। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़े जिसे आपको इजीली याद रह जाए। देखो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि हिस्ट्री में कुछ समझने जैसा तो होता नहीं है, हमें सब कुछ याद ही रखना है। सो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप हिस्ट्री को इजीली याद रख सकोगे, क्योंकि नॉर्मली हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है एंड समझने जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है एंड आप हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करने से पहले थैंक्स टू ऑल। लास्ट टाइम हमने 1500 लाइक्स का एम रखा था एंड आपने उसी दिन 2000 लाइक्स कर दी, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। एंड ये वीडियो तो आप सभी की डिमांड पे है, तो इस वीडियो पे हम बड़ा एम रखेंगे। आज हम एम करते हैं 3000 लाइक्स का। मुझे पता है बड़ा एम है, पर मुझे आप पे 100% भरोसा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हिस्ट्री को याद कैसे रखें। दोस्तों, आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें 0 से 9 नंबर को अलग अलग अल्फाबेट्स दे देते हैं एंड देन उसे स्टोरी वाइज बना के याद रखने को कहते हैं। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं एंड सुना भी है कि लोग ऐसे ट्राई करते हैं याद रखने का। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर आप ऐसी कितनी स्टोरीज बनाओगे? अगर एक डेट की स्टोरी दूसरी में चली गई तो उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे एंड उसमें भी स्टोरी बनानी पड़ेगी, फिर याद भी रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप याद आ जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आप यूज करोगे तो आपको एग्जाम में सब डेटा अपने आप याद आ जाएगा। ये ऐसी ट्रिक है जिससे आपके सर से हिस्ट्री नाम का टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं एंड बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। आज हम जिस ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेक ऑडियो फाइल्स ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हिस्ट्री के डेटा को कैसे याद रखना है वो बताने वाला हूँ। अगर आपको थियरी को कैसे याद रखना है वो जानना है तो आप हमने आगे अपलोड किया वीडियो देख सकते हो, जो स्पेशली थियरी पार्ट के लिए है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, हिस्ट्री में काफी सारे डेटा आते हैं कि कौन से डेट को क्या हुआ, कौन सी योजना कब फॉर्म हुई एंड कब स्टार्ट हुई। तो आप इन सभी डेटा को याद रखने के लिए ऑडियो का यूज कर सकते हो। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कैसे। आप चैप्टर वाइज ऑडियो फाइल बनाओ जिसमें आपको सबसे पहले उस चैप्टर की सभी डेट्स एक बुक में लिख दो, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दो एंड उस डेट के सामने पर्टिकुलर भी लिखे जिसे आपको पता चले कि वो डेट को क्या हुआ था। एंड हो सके तो इस डेट के लिए एक अलग नोटबुक बना दो, या फिर आपके रिवीजन नोट में जगह हो तो वहां पे लिख दो। जब आप कोई चैप्टर की डेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो तो उसके बाद आप उसका एक ऑडियो बना लो। उसमें आपको वो डेट बोलनी है एंड उसके बाद आपको पर्टिकुलर बोलना है कि उस डेट को क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, 1914 वर्ल्ड वार वन बिगिंस, 1918 वर्ल्ड वार वन एंड, 1939 वर्ल्ड वार टू बिगिंस। ऐसे आपको लाइन सर सब डेट्स एंड उसके पर्टिकुलर्स बोल देने हैं। अगर एक चैप्टर में 15 से 20 भी डेट्स हुई तो उसका हार्डली 1 से 2 मिनट का ऑडियो बनेगा। तो ऐसे आप सभी चैप्टर की डेट का ऑडियो बना लो। अब इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एंड मेन बेनिफिट, आपका टाइम बचेगा। कैसे? अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो एंड आपने 1 घंटे बाद ब्रेक लिया, तो नॉर्मली हम बेड पे जाके आराम करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आराम करें। तो हर एक ब्रेक में आप सिर्फ एक चैप्टर का ऑडियो सुन लीजिए जो हार्डली 2 से 3 मिनट का होगा एंड सभी डेट को सुनते टाइम उसको फॉलो करें। तो ऐसे हर एक ब्रेक में अगर आप एक एक चैप्टर भी करोगे तो रोज आपका पूरा हिस्ट्री का डेटा रिवाइज हो जाएगा। अब सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। दिस विल सेव योर एनर्जी। जैसे हमने बात की कि आपको ब्रेक में ऑडियो से रिवाइज करना है, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सभी डेट्स को फॉलो करना है। तो इसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं जाएगी एंड पूरा एक चैप्टर का डेटा भी रिवाइज हो जाएगा। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप रोज एक बार सब डेटा को रिवाइज करते हो तो एग्जाम तक वो सब डेटा आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ये मेथड से आपको 100% याद रहेगा ही। ऐसा मैंने इसलिए बोला
क्योंकि अगर हमारे दिमाग को एक ही एक्शन बार बार करने को बोले तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अपने दिमाग को ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता, फिर भी वो ऑटोमेटिक वो काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रोज स्कूल से घर आते हैं। अगर नई स्कूल होगी तो 3 से 4 दिन आपको रास्ता याद करना पड़ेगा एंड बाद में आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आप कब घर पहुंच गए। मतलब इवन आपका माइंड किसी और सोच में बिजी होगा तो भी वो सही एक्शन ही लेगा। तो अगर आप इस ऑडियो को बार बार सुनते रहोगे तो ये भी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। मतलब आपको सभी डेट्स याद रह जाएगी। इवन आपको उसको याद रखने का भी ट्राई नहीं करना पड़ेगा, बस सुनते जाओ। अगर आपको लगता हो कि यार ऐसे अपने आप कैसे याद रह जाएगा, फ्रेंड्स बिलीव मी, मैंने खुद मेरी सीए की एग्जाम में ये टेक्निक यूज की थी। मैंने लॉ की सभी सेक्शंस ऐसे ही याद रखी थी एंड मुझे एग्जाम में वो सभी सेक्शंस अच्छे से याद थी। इवन अभी भी मुझे वो सभी सेक्शंस याद है। तो अगर आप हिस्ट्री के डेटा को याद रखना चाहते हो तो ये टेक्निक आपके लिए बेस्ट है एंड 100% वर्क करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें स्टडी बडी क्लब को, जिससे आपको ऐसे अच्छे वीडियोस की अपडेट इजीली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ स्टडी बडी क्लब।